हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, कल का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग से। ये टाइम हो रहा है 8:45 का। आज का ब्लॉग ना ही नाइट से स्टार्ट हुआ है, ना ही बिल्कुल सुबह में, मतलब मॉर्निंग जो क्लीनिंग होता है वहाँ से नहीं स्टार्ट करके मैंने 8:45 से स्टार्ट किया है। सुबह का जो भी रहता है क्लीनिंग वगैरह वो सारा हो गया है मेरा फिनिश। एंड उसके बाद में हस्बैंड जी भी कर रहे पूजा पाठ, मैंने पूजा पाठ कर लिया था। उसके बाद में लग गई थी अपने किचन के कामों में। बना रही हूँ मैं यहाँ पे पराठे की, और इधर बन रही है चाय। तो कड़क वाली चाय बन रही है, इधर पराठा बन रहा है। देखिए बाबू कैसे ही आ रहे पेंगुइन के जैसे उठ के। देखना कितने धीरे धीरे से स्लोली स्लोली चलते हैं। देखिए कैसे आ रहे, मुझे डराने के लिए ऐसे चल रहे हैं बाबू। अभी देखना किचन के पास ना झाँक के ऐसा देखेंगे जैसे कि माँ ने देख ही नहीं पाया, बट मैं ना आहट से जान जाती हूँ कि बच्चा उठ गया है। पर देखिए बाबू अभी वहीं से झाँक रहे हैं, और पापा से अभी कुछ नहीं बोल रहे, किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए मुझे कैसे देख रहे, कैसी नज़रों से, मतलब धीरे धीरे से आ रहे हैं। देखिए हाँ, जब मैंने देख लेती हूँ ना फिर भी अनदेखा कर दिया मैंने देख के। अभी ना अगेन में आ रहे हैं बाबू यहाँ पे किचन में। चाल देखिए बाबू की। सुबह की ये चाल ना मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे प्यारे बच्चे की। और पापा की तरफ हंस रहे हैं क्योंकि पापा ना हाथी वगैरह कर रहे हैं तो वही देख रहे हैं जैसे। एंड बाबू ऐसे क्यों चलते हैं सुबह सुबह मुझे नहीं पता। अभी देखिए मेरी तरफ भी आ रहे हैं धीरे धीरे से, एंड कुछ कुछ सोच भी रहे हैं। धीरे धीरे आती हूँ, पहले देखती कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा ना। और ना सुबह सुबह पराठा वराठा बना मैं इसलिए देती हूँ, मैं सोचती हूँ क्योंकि इनका दोपहर में कोई टाइम रहता नहीं आने का। कभी तो आते हैं कभी नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना 3 दिन हो गया है बहुत ही भयंकर सी बारिश हो रही है। मतलब पूरा दिन ही होती रहती, पूरी रात होती रहती बारिश, मतलब कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत बारिश हो रही है, एकदम से ठंडा कूलिंग वाला मौसम हो गया, बहुत अच्छा। बिना कंबल ओढ़ के तो सो ही नहीं सकते, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। और यहाँ पे मैं इनके लिए ये तो नहीं बोलते हैं, बोलते कि चाय मतलब दे दो मुझे और नमकीन बिस्किट वगैरह, बट मैं पराठा बना देती हूँ। मैं कहती हूँ खा लेंगे तो सही सही रहेगा। और यहाँ पे मैं पराठा बना दे रही हूँ, बना दिए हैं मैंने। और उसके बाद में मैं इनको सब्ज़ी भी दे रही हूँ। सब्ज़ी ना शाम की रखी हुई है सोयालू की, तो वही मैं अगेन गरम कर ली है। अभी सुबह में सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाया है, बनाऊँगी मैं थोड़ा सा, अभी रुक के बनाऊँगी। पहले इनको पराठा बना के दे देती हूँ। और ये बालों में कंघी वगैरह जब तक कर रहे हैं, मैंने इनका नाश्ता लगा दिया है। अब बालों में कंघी कर लेंगे, उसके बाद में इनको मैं नाश्ता दे दूँगी। और अभी देखिएगा आप, अभी ना लाइट ऑन नहीं है और रूम की, बाबू उठ के आ गए हैं। और अभी ये जब लाइट खोल देंगे ना तो उसके बाद में बाबू ना जिद करने लगता है कि इसको अगेन बंद कर दो। मतलब पता नहीं बच्चों को क्या ही खुशी मिलती है, मतलब और फिर कहेगा फिर इसको खोल दो, मतलब ऐसे ही करता है। यहाँ पे कुछ कुछ मेरे से बोल रहा था। अभी ना बाबू का जब फेस वॉश करूँगी ना तो बाबू रोता है। पता नहीं क्यों सुबह सुबह बच्चे ना थोड़ा सा ऐसे पानी से डरते हैं, भले ही गुनगुने पानी से करो। और आज ना ये कह रहे थे कि आज ना ये तुम्हारा ये काम करा देंगे, मतलब कि सर्दियाँ आ गई भाई, सर्दियों का भी जो गीज़र वगैरह है ना वो भी सही कराना है। सही था बट अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है गीज़र, पता नहीं उसमें क्या हो गया, तो ये कह रहे थे आज सही करा देंगे। एंड देखिए बाबू गए अभी रोने लगेंगे, बोलेंगे बंद करो इसको। ये चादर फ़ोल्ड करने लगे थे, वही मैं कह रही थी कि आप रख दो, नाश्ता करवा के बाद में फ़ोल्ड कर लेंगे हम। अभी थोड़ा सा 2 पराठा और सेक दें अपने लिए, उसके बाद में हम फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इन्होंने लाइट बंद कर दिया है क्योंकि बाबू रोने लगा था इसलिए। अब मैं इनको नाश्ता दे दूँगी, आराम से बैठ के चाय नाश्ता करेंगे। उसके बाद में बाबू ने पोटी वगैरह किया है वो मैं क्लीन करूँगी जाके। और बाबू ना सुबह सुबह उठते हैं तो कभी कभी किसी किसी दिन सुबह में ही पोटी वगैरह कर लेते हैं, कभी कभी दोपहर में करते हैं। तो बाबू मतलब बच्चे का कोई टाइम नहीं रहता है। और इधर खाना पीना भी बना रही हूँ और उधर बच्चे ने पोटी भी करके रखी हुई है। तो माँ के भाई 10 हाथ होते हैं, हर काम को अच्छे से करना आता है। बच्चे होने के बाद में हम लोग ना मतलब कि सब हर सिचुएशन में जीना सीख जाते हैं, है ना। यहाँ पे ऑलमोस्ट परोठा तो बन ही गए हैं मेरे, अब मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ।
और ये स्माइल करते हुए आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, क्योंकि बाबू ना सुबह सुबह कुछ कुछ ऐसी बातें कर देता है कि चेहरे पे ना ऑटोमेटिक से हंसी आ जाती है। पता नहीं क्या बोल रहा था लाइट को लेकर, मतलब इनसे बोला था कि लाइट मत ऑन करो, लाइट ऑन करोगे तो भूत आ जाएगा। मतलब उन्हें पापा से कह रहा था, तो जैसे और वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर घर से खा के निकलो ना बाहर तो फिर हर जगह खाने को मिलता है। तो सुबह में अगर मतलब कि कोई भी लोग बाहर जाते हैं, जैसे हस्बैंड हो गए या कोई भी जाते हैं ना अपने काम पे, तो या शॉप पे या कुछ भी, मतलब जो भी अपना वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, तो कुछ घर से खा पी के निकले ना तो ज़्यादा सही से रहता है ऐसे। फिर मतलब कि घर में भी जो महिलाएं होती हैं उनको टेंशन नहीं रहती है कि हाँ कुछ खा के नहीं गए हैं। जैसे दोपहर में कभी कभी कोई कुछ आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए ऐसे सुबह थोड़ा सा खा लेते हैं ना तो मन को तसल्ली हो जाती है, सही सही लगता है। और यहाँ पे देखिए बाबू ना बाल खींच रहे थे पापा के, वो ये बोल रहे थे कि बाबू नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। बाबू को ना अब भी थोड़ी थोड़ी सी नींद लग रही थी। ठंडे मौसम में बाबू को भी नशा टाइप का लगता है, बहुत नींद आती है। और मुझे भी ठंडे मौसम में बहुत नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। यहाँ पे पराठे मैंने इनके लिए बना दी, तो उसके बाद में 2 अपने लिए भी बना के रख दे रही हूँ। एंड उसके बाद में फिर बाबू का जो भी रहता है फेस वॉश कराना, जो भी क्लीनिंग वगैरह कराना, वो सारा मैं अभी कराऊंगी जाके। एंड उसके अभी नहलाऊंगी नहीं बाबू को, बस क्लीन वगैरह कर दूंगी, क्योंकि अभी सो के उठाया ना तो बॉडी का टेम्परेचर अभी हाई है। तो जब थोड़ा सा खेलेगा कूदेगा उसके बाद में फिर मैं 10 बजे तक नहलाऊंगी। अभी ये टाइम हो रहा है 9 बजे का, और अभी ये जाएंगे नाश्ता वास्ता करके, उसके बाद में चले जाएंगे शॉप पे। एंड उसके बाद में जब पे बाबू थोड़ा बहुत खेलेगा, एंड उसके बाद में फिर मैं नहलाऊंगी बाद में। और बारिश बहुत भयंकर वाली हो रही है, और 3 दिन से ना ऐसे ही रिमझिम 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 ऐसे ही पूरा दिन रात ऐसे ही बारिश हो रही है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है, एकदम से बिल्कुल मौसम चेंज हो गया है। इस मौसम में ना तबीयत वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है सभी की। देखिए कैसे बादल अभी भी छाए हुए हैं। और नहीं ये देखिए मेरे घर का क्या ही हाल हो रखा है। अब लग रहा है कि बच्चे वाला घर है, मतलब ये बाहर वाला रूम ना बिल्कुल बाबू के कब्जे में हो गया है। पूरा दिन बाबू यही करते हैं, बोलते हैं कि हम अपनी शॉप दुकान लगा रहे हैं। मतलब सारे जितने भी टॉयस हैं, टेडी वगैरह जितना भी कुछ है ना, सारा बाबू ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद में फिर टब में भर देते हैं। मतलब पूरा दिन का रूटीन बाबू का यही हो गया। पहले तो लाइन से लगाते हैं, एंड उसके बाद में टब में रखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा थक भी जाते हैं। फिर उसके बाद में दोपहर में थोड़ी देर सो भी जाते हैं। और मैं ना ये आदत अपने बच्चे की बना रखी है कि जैसे भी सामान जो भी फैलाता है ना, तो उसको बोलती हूँ कि बाबू ये सारा कुछ अच्छे से रखो, ताकि ना ऐसे ना बच्चे का जो माइंड होता है ना वो एक्टिव रहता है, और जो ना सोचने समझने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। देखिए बाबू ने पूरा क्लीन कर दिया, अपनी गाड़ी टॉयस वगैरह सब सही से सेट कर दिए। इन बारिश हो रही है भयंकर वाली, तो हस्बैंड जी भी आज शॉप पे बहुत ही देरी से गए हैं। वही 10 बजे की तरफ सारे कपड़े धुल के मैंने अंदर ही फैला दिए हैं, क्योंकि धूप निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जब बारिश हो रही है। और बेटा देखिए इतना थक गया था कि सो गया है। और ये टाइम हो रहा है 4:30 बजे का, और चाय वगैरह मैंने बना दिया है, ये भी लेने नहीं आए हैं क्योंकि बारिश हो रही है। और देखिए सारी कपड़े ऐसे ही फैला दिए हैं, जैसे जैसे भी सूखेंगे सूख जाएंगे। फ़ैन वगैरह नहीं चला रही हूँ क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने कंबल डाल दिया है छोटा, ऐसे ही हल्का सा पतला वाला, लाइट वेट है ये, बिल्कुल लाइट वेट है। तो बाबू ओढ़ते नहीं है फ़िलहाल, तो बस पैरों पे ऐसे ही डाल दिया था मैंने। और अभी भी बारिश हो रही, मतलब सुबह से यार बारिश हो रही है, नाम नहीं ले रही रुकने का। देखिए मेरे बच्चे का रूम कैसा लग रहा है। 2 सोफ़ा तो बच्चे के लिए ही है, सारे मतलब टॉयस वगैरह सारा बाबू का यहीं पे रहता है। देखिए मतलब कि अब लग रहा है कि बच्चे वाला रूम है। बाबू की स्लीपर सारे यहाँ पे बाबू ने रख रखी हैं ऐसे उल्टे सीधे। एंड वहाँ पे एक जो है ना टॉयस बिठा रखा है ताकि देख रेख रखे स्लीपर की। एंड देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा मौसम हो रखा है। देखिए कितना कूलिंग वाला हो रखा है, ठंडा ठंडा सा। कमेंट में बताइएगा किसके किसके यहाँ पे बारिश हो रही है। मेरे यहाँ पे तो भाई बहुत बारिश हो रही है, दिन रात बारिश हो रही है, एकदम ना पेड़ हरे भरे हो गए हैं।
उसके बाद में शाम में ये जल्दी आ गए थे, वही आ गए थे 5:30 बजे के समथिंग आ गए थे। तो इन्होंने फरमाइश कर दी थी कि मौसम बहुत ही सुहावना सा है, ठंडा सा मौसम है, तो कुछ चटपटा सा बना दो ना प्लीज़। तो मैंने कहा था क्या बना दूँ, तो बोल रहे थे कुछ भी बना दो, अपने मन से बनाओ आज। तो मैं कहा क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था कुछ। मैं कहा माइक्रोनी बना दो, बोलते बना दो। तो वही मैंने माइक्रोनी बनाई थी, ज़्यादा थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि उधर सासू मामा के लिए भी भेजी थी थोड़ी सी, ताकि उनका भी ना थोड़ा सा स्वाद अच्छा हो जाए। एंड उसके बाद में बाबू गए थे घूमी करने के लिए, और यहाँ पे बाबू मोबाइल देख रहे थे पापा का, तो वही मैं देख रही थी उठा के। बाबू चलता हुए छोड़ गए थे और उसके बाद में आ गया बाबू घूमी करके। इन्होंने खा लिए, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है खाने में, और मुझे ना बहुत ही ठंड टाइप की लग रही थी, तो मैंने ये स्टॉल थोड़ी सी ओढ़ ली है बहुत ठंडा मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा। उसके बाद में मैं खाना पीना बना रही थी और खाना पीना बन गया था, ये खा चुके थे, मैं भी खा चुकी थी, बर्तन वगैरह मैं क्लीन कर रही थी, किचन साफ़ कर रही थी। तो ये मूवी देख रहे थे सिर्फ तुम, काफ़ी दिनों के बाद में टीवी देख रहे थे, ये भी मैं भी देखने आ गई थी, लास्ट रह गई है थोड़ी सी। और अभी मैं बाबू से कह रही थी चलो सोने, चलो चलो सोने, 10 बजने जा रहा है, बट बाबू नहीं जा रहा था। और उसके बाद में मूवी इन्जॉय की हम लोगों ने, 10:30 तक हम लोगों ने देखी थी, उसके बाद में फिर लेट गए थे, सो गए थे। रूटीन आज के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।